इस महीने की 23 तारीख ट्यूसडे से सिंध के तमाम तर जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनकी गैर मुय्यना मुद्दत तक तालाबंदी होगी। कोई इदारा नहीं खुलेगा। तमाम तर सिंध के स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेस, वो कमिश्नर ऑफिस हो या डीसी ऑफिस, तमाम तर ऑफिसेस सिर्फ हमने जो रियायत रखी है वो इमरजेंसी के लिए, बाकी तमाम तर इदारे 23 तारीख से गैर मुयाना मुद्दत तक सीएम आए खुला इदारे हम देखेंगे कैसे आते हैं। सरकारी इदारों की तालाबंदी, बिलावल हाउस के बाहर धरना, अस्पताल भी बंद होंगे। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के बैनर तले सरकारी और बल्दियाती मुलाजमीन के कन्वेंशन से खिताब में मुकर्रीरीन ने दो टोक अल्फाज में कहा 23 सितंबर को तमाम सरकारी इदारों की तालाबंदी करेंगे। 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस के बाहर गैर मुअय्यना मुद्दत तक धरना देंगे। तनख्वाहों में 70% इजाफा किया जाए। पेंशन इस्लाहात का काला कानून मुस्तरद। DRA अलाउंस 50% देने का मुतालबा। शिकवा किया, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ेगा तो किसी का भी मुस्तकबिल महफूज नहीं रहेगा। मरते दम तक जिद्दोजहद जारी रखने और सरों पर कफन बांधकर सड़कों पर निकलने का ऐलान। फनकारों का गुनगुनाकर एहतजाज, मुतालिबात मंजूर न होने पर राख लगाया। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। म्यूजिक असातिज़ा के उम्मीदवार ज्वाइनिंग लेटर के लिए डट गए। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, असम्बली के गेट पर सिंधी मौसीकी का जनाजा निकालने का ऐलान। शिकवा किया, उम्मीद दिलाई गई, सहारा भी दिया मगर वादा वफा न हुआ। इधर हमको इंसाफ अगर नहीं मिला तो जाहिर सी बात है हम आला ऐवानों का हम रुख करेंगे। सिंध असेंबली के बाहर हम जाके जो है उधर भी एहतजाज करने का हम हक रखते हैं, पूरा मन एहतजाज करने का। जैसे कि कहने का ये मकसद है कि जब तक हमको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी अब तो जाहिर सी बात है वापसी नहीं जाएंगे। रुपए पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने OCT की मद में इनके 9 टाउन दिए हैं। हमने बताया इतने अरब रुपए रोड कटिंग में मिले इनको। प्रॉपर्टी टैक्स, एडवर्टाइजमेंट टैक्स, ट्रेड लाइसेंस फी अलग है। जो पार्कों पे ठेके दिए हुए इन्होंने नईम और रहमान साहब की उसी में, वो अलग है। ये हाल है इन लोगों का। मैं कहता हूँ मुनाफकत से बाज है। मैंने बजट तकरीर में कहा था सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब के साथ कि इस साल बल्दिया उज़्मा कराची शहर के अंदर 28 अरब रुपए खर्च करेगी और मेरी हम दोस्तों की यहाँ पर मौजूदगी इस बात का सबूत है कि वो अखराजात का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। 1.6 अरब रुपए का ये फ्लाईओवर इस बात का सबूत है कि ये शहर से दहशतगर्दी पीपल्स पार्टी ने खत्म की। अब मुनाफकत का जो मसला है उसको भी पीपल्स पार्टी खत्म करके देगी। पैसे मौजूद, नीयत साफ, काम करके दिखाएंगे, मेयर कराची का वादा। कहा, काम ना करने वाले साजिशें करते हैं। कराची से दहशतगर्दी खत्म की, मुनाफकत भी खत्म करेंगे। ये दिलों को मिलाने का दौर, कटिंग का नहीं। भैंस कॉलोनी और मेहरान हाईवे के दरमियान फ्लाईओवर क्रॉसिंग का संगे बुनियाद रखा। पुल की तामीर के लिए 100 रोज का अल्टीमेटम भी दिया। खुसूसी अफराद को मुआशरे का बाइज्जत शहरी बनाने का मिशन। वज़ीर आला ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डिसेबिलिटी इंक्लूजन का इफ्तिताह कर दिया। सेंटर ज़मान टाउन कोरंगी में कायम किया गया। मकसद खुसूसी अफराद के लिए बाइज्जत रोजगार, तरबियत और समाजी शमूलियत को फ़रोग़ देना है। मुराद अली शाह ने रिहेबिलिटेशन रूम, IT लैब, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रूम का जायजा लिया। कहा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खाक था, सैलाब मुतासिरीन की दाद रसी भी की, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। हुकूमत सिंध ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत के मुताबिक ऑलरेडी अपना एक पैकेज का खाका तैयार कर लिया और मैंने पहले भी कहा कि अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम उसको अनवेल करेंगे कि हम कैसे सपोर्ट कर रहे हैं फार्मर्स को। अवामी वज़ीर आला का अवामी अंदाज। मुराद अली शाह का खुसूसी ड्राइवर के साथ रिक्शे में सफर। DIG ट्रैफिक को हिदायत की, कानूनी तकाजे पूरे करके लाइसेंस जारी करें। दोनों अच्छे ड्राइवर हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों को मुकम्मल सहूलियात देंगे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का यूटॉन्ग को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। जदीद बसें तैयार करके ज़रूरत पूरी करने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर तवानाई नासिर शाह बोले, यूटॉन्ग बसें माहौल दोस्त साबित हो सकती हैं। शफाफ सरमायाकारी के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई।
शेरशाह सूरी रोड के ऊपर हमने जो कार्रवाई की है कल, इसमें हमने 9 गदागरों को जो मंशियात में मुलव्वस अफराद थे उनको हमने काबू किया है और उनको हमने ईदी रिफॉर्म सेंटर में भेजा है ताकि उनकी रिफॉर्मेशन हो और वो माशरे के प्रोटेक्टिव सिटीज़न बन के सामने आए। गदागरों और मुनशियात के आदी अफराद के गिर्द घेरा तंग, अदालत और कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नासिमाबाद का एक्शन। शेरशाह सूरी रोड से मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। अगले मरहले में शाहराह नूरजहां और कलंदरिया चौक में कार्रवाई का ऐलान। रेफरेंस नैब से एंटी करप्शन मुंतकिल ना होने पर अदालत बरहम। चुप हो जाओ, ज्यादा मत बोलो। नैब पहले भी बेशतर केसेस में ऐसा कर चुका है। जस्टिस के आगा के सख्त रिमार्क्स। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इंट्रा कोर्ट अपील में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रेफरेंसेस वापस एहतसाब अदालतों को मुंतकिल किए। तहरीरी जवाब के लिए मोहलत भी मांग ली। टैक्स देने के बावजूद गुलशन जमाल में पानी नहीं आता। हजारों रुपए खर्च करके टैंकर खरीदना पड़ता है। मुतल्लिका हुकाम को नई पानी की लाइन बिछाने का हुक्म दिया जाए। पानी की अदम फराहमी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। वाटर कारपोरेशन के वकील ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। गुलशन जमाल का इलाका वाटर कारपोरेशन नहीं, कैंटोनमेंट बोर्ड की हुदूद में आता है। कैंटोनमेंट के वकील ने भी वकालतनामा जमा करा दिया। अदालत ने 26 अक्टूबर को तलब कर लिया। सिंध बार काउंसिल की जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने की मजम्मत। अदालती बॉयकॉट, यौम सियाह के तौर पर एहतजाज। जस्टिस तारिक महमूद को काम से रोकना अदलिया की आज़ादी को कमजोर करना करार दिया। कमिश्नर सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन ने तकर्री के खिलाफ जवाब जमा करा दिया। सलीम खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 10 सालों से फलाही इदारे में काम कर रहा हूँ। सिंध हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर दरखास्त गुजार से दलाइल तलब कर लिए। राशिद मिनहास रोड पर गुलबर्ग टाउन की जानिब से तरक्याती काम जारी। फंक्शनल लीग लेबर विंग ने तरक्याती कामों को करप्शन से तशबीह दे दी। सेक्रेटरी इजलास सेंट्रल शारिक अंसारी बोले, अवाम के टैक्सों से जमा होने वाला फंड ठिकाने लगाया जा रहा है। पहले भी KMC की सड़कों पर मोनूमेंट तामीर करके तोड़े गए। TMC गुलबर्ग टाउन के अपने पार्क तो बर्बाद हैं, 50 से ज़ायद पार्क हैं उनके और 80% पार्क बर्बाद हैं, जिसमें ना हरियाली है, ना लाइट्स है, ना बच्चों के झूले। उनकी जो गुलबर्ग टाउन की हुदूद में गलियां हैं वो बर्बाद है, कचरे के ढेर हैं हर जगह। यहाँ पे पैसा खर्च करने से अच्छा है आप उनको पार्कों को बनाएं। लेकिन ये क्या तरीक़ेकार है कि आप KMC के पट्टे के ऊपर काम करें, KMC की हुदूद में काम करें और KMC आके तोड़ दे, लाखों रुपये आवाम का जो है वो बर्बाद हो जाए। 5 साल पुरानी गाड़ियों की कमर्शियल दरामद की इजाजत। टैरिफ पॉलिसी बोर्ड ने 40% इजाफी ड्यूटी के साथ मंजूरी दे दी। ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म वफाकी वज़ीर तिजारत को खतूत लिख दिए। चेयरमैन HM शहजाद ने शिकवा किया। शोरूम, वर्कशॉप और इजाफी टैक्स की शर्त समझ से बाहर है। कामयाब सिफारतकारी। दुनिया की नजरें पाकिस्तान की मार्केट पर। चीन की फूड मार्केट में पाकिस्तानी गोश्त की पजीराई। पाकिस्तानी कंपनी को चीन से $7.5 मिलियन के ऑर्डर मौसूल। कंपनी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया। HPV वैक्सीनेशन तालिबात के लिए लाजमी करार। महकमे तालीम ने जिलाई तालीमी अफसरान को खत लिख दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव एडवाइजर महकमे तालीम सिंध डॉक्टर फौजिया खान ने वाज़ेह किया, वैक्सीनेशन 9 से 14 साल की तालिबात के लिए जरूरी है। वालिदैन को आगाही फराहम करने की भी हिदायत की। बढ़ते खुदकुशी के वाकयात की रोकथाम का मिशन। जिना अस्पताल के शोबे नफ्सियात के ज़ेरे एहतमाम आगाही सेमिनार। माहिरीन के मुताबिक हर साल दुनिया में 5.25 लाख लोग खुदकुशी करते हैं। मौसमियाती तब्दीली से निमटने और फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए इकदाम। सिंध हुकूमत ने किसानों की तरबियत शुरू कर दी। वजीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श ने मौसमियाती तब्दीली को ज़राई शोबे के लिए बड़ा खतरा करार दिया। कहा, मंसूबे के तहत 180 फील्ड स्कूल कायम किए जाएंगे। 4500 किसानों को तरबियत दी जाएगी। नेशनल हाईवे और मोटरवे का इश्तराक। जामिया कराची के ज़ेरे एहतमाम रोड सेफ्टी आगाही सेमिनार। तलबा को रोड सेफ्टी कवानीन से मुतालिक आगाही फ्राहम की गई। नादरा ऑनलाइन सर्विसेज एंड मोबाइल एप्लीकेशन के उन्वान से भी निशिस्त। DG नादरा आमिर अली खान और दीगर की शिरकत।